हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, उसका अगला भाग हम लोग देखेंगे। इसमें हेडिंग डाल दे रहा है पुर्तगालियों का आगमन। इसमें हम क्या क्या देख चुके थे। जैसे अगले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार वास्को डी गामा ने आपका पुर्तगाल से चलकर केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। किस प्रकार जलीय मार्ग का खोज किया था, किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। ठीक है। और यहाँ का शासक कौन था? केरल का उस समय तत्कालीन शासक था जमोरी, जिन्होंने क्या किया था? इनका भव्य स्वागत किया था। और जो भी मिर्च मसाले थे ये अपने क्षेत्र से लाकर इनको दिए थे वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा जो है उन मसालों को ले जाकर अपने देशों में पूरा आय, जो आपका जो खर्च था आने और जाने में, उनका जो खर्च था उस सभी खर्च को छांट दिया जाए। तो सभी खर्च को हटाने के बाद यानी 60 गुना अधिक 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त किया था। यानी जो यहां से मसाला को लेकर गया था उससे 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त किया था। कौन? आपका ये वास्को डी गामा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि जैसे ही वास्को डी गामा यहां से निकल रहा था तो बीच में कौन आए थे? अरबवासी। बीच में अरबवासी आए थे और अरबों ने क्या किया था? तो अरबों ने वास्को डी गामा को परेशान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा अभियान का नेतृत्व यानी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के हाथों में सौंप दिया जाता है। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कितने जहाजी के साथ आया था जी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आपका जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, कल हम लोग देखे थे ये बात। ठीक है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कब आया था? आप लोग को याद होगा कि ये 1500 ईस्वी में आया था। ठीक है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और इन्होंने क्या किया था? ये कितने जहाजी वीरों के साथ आया था? तो 13 जहाजी वीरों के साथ 13 जहाजी वीरों के साथ आया था। ठीक है। ये बात याद रखना है, ये 13 जहाजी वीरों के साथ आया था। और ये क्या किया था? अरबों से युद्ध किया था। अरबों को पराजित करने के बाद यह कोचिन और कुन्नूर के राजाओं के साथ जाकर क्या किया था? संधि किया था। ये हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज यहां से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ना है तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बाद कौन आ रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बाद कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बाद आएगा अल्बुकर्क। कौन आएगा जी? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब आता है? तो 1500 अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क का पूरा नाम क्या है? तो अल्बुकर्क का पूरा नाम हम बोल सकते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। ये कब आया था? ये आता है आपका 1503 से 1505 में। 1503 से 1505 में। ठीक है। ये 1503 में आता है, 1505 तक भारत में रहता है। ठीक है। 1503 से 1505 में। अब ये कौन सा काम करेगा? ये आया तो फिर आगे कुछ करेगा ना जी। जैसे पेड्रो, जिससे हम देखेंगे वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा आया तो यहाँ से व्यापार किया, व्यापार करने के परिणाम स्वरूप चुपचाप चला गया। ठीक है। उसे कुछ लोग परेशान किया, उसका उपाय करने के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आ गया। ठीक है। अब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया तो एक तो अरब वासियों को पराजित किया, और अरब वासियों को पराजित करने के बाद दूसरा काम क्या किया था? तो दूसरा काम ये किए थे कि कोचिन और कुन्नूर के राजाओं के साथ संधि कर लिया था, मतलब दोस्ताना कर लिया था। ठीक है। अब दोस्ती करने के बाद ये आते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क आएंगे 1503 में और ये रहेंगे 1505 ईस्वी तक। 1503 से 5।
ठीक है। तो 1503 में एक काम करेंगे और 1505 में भी एक काम करेंगे। जैसे हम लोग देखे थे कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कोचीन और कुन्नूर के राजाओं के साथ संधि किया था ना जी, वहीं पर ये क्या करेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो 1503 में कोचीन और 1505 में कुन्नूर, इन दोनों जगहों पे क्या लगाएगा ये फैक्ट्री लगाएंगे। अधिकार नहीं करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे अपना, ठीक है। ये पुर्तगाली कंपनी का फैक्ट्री लगेगा। 1503 में कहा तो कोचीन में और 1505 में कहा तो कुन्नूर में, ठीक है। दो जगह पे ये फैक्ट्री लगाएंगे। कौन? आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। हमको एकदम सीरियल वाइज से क्या करना है याद होना चाहिए कि वास्को डिगामा आया, वास्को डिगामा के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। कब आया? तो 1400 हम देखेंगे 98 में वास्को डिगामा आया था और 1500 में आता है आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और फिर देखेंगे कि अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आता है 1503 में। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, हम बताए थे कि वास्को डिगामा 1502 में आया था। दूसरा बार जब देखा कि भाई पेट्रोल ने क्या किया है, सब कुछ ठीक कर दिया है, तो 1502 में वास्को डिगामा आया था। ये अगली वीडियो हमने बता चुका है। उसके बाद ये आता है कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 से लेकर 1505 तक। तो 1503 में आएगा तो क्या करेगा? 1503 में आएगा तो आते आते ये काम करता है कोचीन में पहले फैक्ट्री खोल देता है, ठीक है। उसके बाद जाते जाते भी ये काम करेगा कहां पर? कुन्नूर में। कुन्नूर में भी क्या कर देगा? अपना ही फैक्ट्री खोल देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बस इनका यहीं तक काम है। उसके बाद 1503 में ये चले जाते हैं। 1503 के बाद अब क्या किया जाएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा गवर्नर पद की नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है। क्या किया जाएगा? गवर्नर पद की नियुक्ति कर दी जाएगी। यहाँ पर अल्बुकर्क 1503 में आया है और 1505 में जा रहा है। उसके बाद पुनः अल्बुकर्क आएगा एक बार और, ठीक है। वो आएगा तो गवर्नर जनरल के पद पर, गवर्नर के पद पर बनकर आएगा। अभी आया है केवल क्या? साधारण व्यापारी की तरह आया था, लेकिन चलिए हम देख रहे हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बाद आता है आपका कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब यहां पर हम ये देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया भारत। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत कब आता है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1503 से 5 तक कौन रहा? तो 1503 से लेकर 5 तक तो ये रहा कौन जी? अल्बुकर्क, ठीक है। और 1505 से लेकर 1509 तक, 1505 में ये आते हैं और 1509 तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर के पद पर रहते हैं, ठीक है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया? 1505 में भारत आया और कब तक रहा? तो 1509 तक रहा, ठीक है। अब देखिए ये हम बोल सकते हैं कि यह पुर्तगाली, यह भारत में प्रथम गवर्नर के पद पर नियुक्त ठीक है। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था। कब आया था? तो आप लोग याद होना चाहिए कब आया था जी। तो यह आया था 1505 में और कब तक रहा? 1509 तक रहा, ठीक है। अब ये भी आते आते ये काम करेंगे और जाते जाते भी क्या करेंगे? एक काम करेंगे। तो इनके द्वारा जो काम किया गया है उसको हम क्या करेंगे?
देखेंगे। पहला काम क्या करेंगे, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के पद पर जाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो इनके द्वारा किया गया पहला कार्य क्या है, तो ये 1505 ईस्वी में पहला काम क्या करेंगे, हम लोग देखें कि फैक्ट्री तो लगे, अब ये दुर्ग लगाएंगे 1505 में। 1505 में किलवा कुन्नूर तथा अंजाडीवा, कौन, अल्मीडा, ये किसका क्या लगाएंगे, दुर्ग, अल्मीडा महोदय। ठीक है, ये याद रखना है। इनके द्वारा आते आते ये कार्य किया जाएगा, क्या करता है, ये आते आते ये कार्य करता है कौन सा, कि ये 1505 ईस्वी में अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर, अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर में क्या करेंगे, दुर्ग लगाएंगे। दुर्ग मतलब किला की स्थापना करेंगे। ठीक है, भारत में पहला किला किनके द्वारा बनाया गया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। कब बनाया गया था, तो 1505 में। कहाँ, तो अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर। आते थे काम कर रहा है, और फिर जाते जाते भी इनके द्वारा एक कार्य किया जाएगा। ये क्या करेंगे, 1509 में जा रहा है ना जी, 1509, तो 1509 में ये क्या करेंगे, अब तुर्की हो गया, गुजरात, मिस्र, तुर्की, गुजरात, मिस्र और तुर्की, यानी तीनों की सम्मिलित सेनाओं को क्या करेंगे, युद्ध में पराजित करता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ये आते आते ये काम करेगा और जाते जाते ये काम करेगा। आते आते ये काम क्या, कौन सा काम करते हैं, तो आते आते ये काम करते हैं कि भाई दुर्ग की स्थापना करते हैं। 1505 ईस्वी में दुर्ग की स्थापना करेगा। कहां पर, तो अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर। कहां पर जी, तो अंजाडीवा, किलवा और कुन्नूर। और जाते जाते इनके द्वारा कौन से कार्य किया जाएगा, तो जाते जाते एक कार्य किया जाएगा, कौन सा, तो युद्ध। ये क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, किनके साथ, तो गुजरात, मिस्र और तुर्की। और इस युद्ध में भी ये बुरी तरह से, यानी तीनों देशों की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर देगा सब। अब इसके बाद ये जैसे ही पराजित करता है गुजरात, मिस्र और तुर्की, अब बताइए, अब तो इसकी तूती बोलेंगे ना जी, अब ये भारत में किला गाड़ दिया। अब कौन है, अब इनके समझिए कि इनके पैरों में पंख लग गई, अब ये उड़ने लगे, चल नहीं रहा है, अब ये उड़ रहा है। कारण यह है कि जितना भी काटा था सब साफ हो गया। पहले अरब वासी को पराजित कर दिए थे, बाकी कुछ ये गुजरात और मिस्र और तुर्की जो थे, इनके सम्मिलित सेनाओं को भी क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। अब तो ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। अब बिंदास क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा एक कार्य और किया गया था। जैसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किनके द्वारा लाया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी बोल सकते हैं शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब होता है क्या, शांत जल की नीति। मतलब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था शांतिपूर्वक क्या करना, व्यापार करना। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, शांतिपूर्वक व्यापार करना। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांतिपूर्वक व्यापार करना, और इस नीति को क्या बोला गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया या किसके द्वारा अपनाया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये अल्मीडा के द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपका अगला गवर्नर होगा वो आपका है, गवर्नर के पद पर आएगा फिर अल्बुकर्क। एक बार अल्बुकर्क आया था, कब आया था जी, 1503 से 5 में।
1503 में अल्बुकर्क आया था तो क्या किया था, 1503 में हम देख सकते हैं कि कोचीन, और 1505 में कुन्नूर में फैक्ट्री लगाया था, याद है आप लोगों को। वही कोचीन कुन्नूर जिसे संधि करके पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या कर लिया था, अपना दोस्त बना लिया था। ठीक है, कोचीन और कुन्नूर के राजाओं को अपना क्या कर लिया था, दोस्त बना लिया था। और उन्हीं क्षेत्रों में जब आता है कौन, अल्बुकर्क 1503 में, तो वहां पर क्या करेगा, फैक्ट्री खोलेगा। फिर 1505 में कुन्नूर में क्या करेगा, फैक्ट्री खोलेगा। ठीक है, उसके बाद तो कौन आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से लेकर 1509 तक भारत, ये पहला गवर्नर यानी पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आए थे। ठीक है, पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर ये भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बाबू। ठीक है, कि पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत कौन आया था, तो आपको एकदम याद रखना है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत कौन आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, कब आया था, तो 1505 में आया था। और कब तक रहा, तो 1509 तक रहा। 1500 आते आते ही काम करता है, यानी 1505 में ही काम करेगा। क्या करेगा, तो अंजा डीवा किलवा कुन्नूर, क्या नाम याद रखना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बोल सकते हैं अंजा डीवा किलवा कुन्नूर। अंजा डीवा किलवा कुन्नूर, यानी अंजा डीवा किलवा और कुन्नूर में क्या करेगा, किला बनाएगा, दुर्ग बनाएगा। किला क्या होता है, जहां पर वो अपने सैन्य बल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अंजा डीवा किला कुन्नूर पहले याद रखना है, एकदम आसान है बाबू, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1505 में क्या, अंजा डीवा किलवा और कुन्नूर, क्या बोलना है, 1505 में उनके द्वारा कार्य किया गया। कौन सा कार्य किया गया, तो अंजा डीवा किलवा कुन्नूर में क्या कर दिया, फैक्ट्री नहीं बल्कि दुर्ग लगाया गया। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या किया गया, 1509 में कार्य करता है। कौन सा काम करेगा भाई, तो इसका जो इंपॉर्टेंट काम है, एक तो दुर्ग और दूसरा युद्ध भी इंपॉर्टेंट है ना जी। ये भी हो सकता है कि 1509 में अल्मीडा ने किन किन देशों को पराजित किया था, एकदम हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1509 में गुजरात, मिस्र और तुर्की की सम्मिलित सेनाओं को क्या कर देता है, यह पराजित कर देता है। और ये पराजित करने के बाद अब इसकी तुर्की बोलना शुरू हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो आएगा गवर्नर के पद पर, वो कौन आता है, तो इसके बाद गवर्नर के पद पर आता है आपका अल्बुकर्क। अब आप लोग सोचिए भाई अल्बुकर्क तो आया था, फिर कैसे आ जाएगा, तो वो अल्बुकर्क एक व्यापारी के रूप में आया था। और ये अल्बुकर्क अब जो आएगा, दोनों अल्बुकर्क एक ही है, लेकिन साधारण व्यापारी के तरह पहले आया था, लेकिन अब की बार जो आएगा ये गवर्नर के पद पर आएगा। ठीक है, तो अल्बुकर्क के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। पहले कब आता है देख लीजिए, कब तक रहा, 1509 तक रहा ना जी। तो ये आपका होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये जो है ये कब भारत आएंगे, 1509 में आएंगे और 1515 तक रहेंगे गवर्नर के पद। ठीक है, 1509 में आए, 1515 तक रहे। 1509 में आते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कार्य के बारे में हम देखेंगे, लेकिन इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली साम्राज्य का, ये बोल सकते हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है जी, तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क कहा जाता है। कारण क्या था, कारण तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं। अल्बुकर्क जो था, उसने देखा भारत में कि भारत में एक तो उसमें बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित थी, विधवा विवाह, प्रचलन में नहीं था, बाल विवाह प्रचलन में था, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा प्रचलन में था ही नहीं, इसको हिंदी
बाल विवाह और सती प्रथा। मान लीजिए 2 ठो, ठीक है, मतलब बचपन में ही लड़की का शादी हो जाता था, अगर उसका हस्बैंड इंतकाल कर गया उस लड़की को भी आग में जला दिया जाता था, जला दिया जाता था। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सती प्रथा। ठीक है, या तो इसकी स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित कर दे आग के सामने, या उसको जबरन जलाया जाए। ठीक है, इसे सती प्रथा। तो इससे वो काफी क्षुब्ध हुआ और उन्होंने सोचा कि भाई भारत में जितनी भी स्त्रियां हैं, भारत में क्या मतलब जितने क्षेत्र में उनका व्यापार विनिमय और शासन चल रहा था, उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, यानी सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और सती प्रथा को हटाने वाला, सती प्रथा पे पाबंदी लगाने वाला प्रथम पुर्तगाली शासक कौन था? तो वो कौन था आपका? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने, आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किया था ना जी, लेकिन इसका पूर्वगामी राजा राम मोहन राय के पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था? भारत में सती प्रथा का विरोध किया था। और यह फुल सपोर्ट किया था किनका? विधवा स्त्रियों का। ये बोला कि भाई जितने भी यूरोपीय लोग हैं वो आए, मतलब पुर्तगाली लोग आए, और आने के बाद जो विधवा स्त्रियां हैं भारत में, उस सबसे शादी करे, और शादी करने के बाद अपना एक अलग कॉलोनी बसाए। ठीक है, अब बताइए इसमें भी राजनीति है भाई। अब देखिए इसका सोच कितना आगे था कि पुर्तगाली लोग आए भारत में, और जो यहाँ की विधवा स्त्रियां हैं उनसे विवाह करे, और विवाह करने के बाद अपना एक अलग क्या करे? कॉलोनी बसाए। और यह जो कदम है काफी सराहनीय था उनके द्वारा, अच्छा कार्य किए थे। इसी के परिणाम स्वरूप यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे 1510 में ये युद्ध भी किया था, ऐसा बात नहीं कि युद्ध नहीं किया था। 1510 में जो गोवा था, गोवा पर किसका अधिकार था? यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक, थे यूसुफ आदिल शाह। इनको पराजित कर गोवा को जीत लिया। ठीक है, 1510 में क्या करता है इनके द्वारा कार्य, यानी 1510 में क्या करेंगे? गोवा को यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे, इनसे युद्ध कर गोवा को क्या कर लेंगे? छीन लेंगे, अपने अधिकार में ले लेंगे। और फिर 1511 में भी ये काम ये करेंगे। 1511 में भी इनके द्वारा एक कार्य किया जाता है। वो कौन सा कार्य है? तो 1511 में जो कार्य करेंगे वो आपका ये है कि आपका जो मलक्का जो है, मलक्का 1511 ईस्वी में मलक्का को जीत लेगा। और फिर एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, यानी लास्ट क्षेत्र 1515 ईस्वी में ये क्या करेंगे? होमुर्ज बंदरगाह, होमुर्ज को भी जीत लेते हैं। मतलब इनके द्वारा ये 3-4 कार्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा? वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। एक बार सीरियल से सुन लीजिए। वास्को डी गामा ने क्या किया? भारत का खोज किया। उसके बाद दूसरा कौन आता है? 1498 में खोज किया था। 1500 ईस्वी में कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और पुनः 1502 में कौन आएगा? तो वास्को डी गामा। और उसके बाद वास्को डी गामा के बाद कौन आता है? 1503 और 5 में आता है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क 3-5 में आता है। तो 3 में क्या करेगा? कोचिन में, और 5 में यानी 1505 में कुन्नूर में फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, और अल्बुकर्क के बाद आता है अल्फांसो द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आएगा तो यह प्रथम गवर्नर, यानी प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है। ठीक है, इस समय से गवर्नर का पद सृजित किया गया, और सृजित किया गया तो उसमें प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। और वो आता है
1505 से लेकर 1509 तक रहता है। 1505 में उसके द्वारा एक कार्य किया गया है। कौन सा कार्य किया गया जी, आपको याद होगा। तो 1505 में उनके द्वारा एक कार्य किया गया था, दुर्ग की स्थापना की गई थी, दुर्ग का निर्माण किया गया था। कहाँ कहाँ पे दुर्ग का निर्माण किया गया था, तो आपको याद होगा अंजडीवा, किलवा और कुन्नूर। क्या क्या, अंजडीवा, किलवा और कुन्नूर में उन्होंने क्या किया, 1505 ईस्वी में दुर्ग की स्थापना की थी, किला बनाया था। ठीक है। और 1509 में क्या किया, तो तुर्की, मिस्र और तुर्की था, मिस्र था और क्या, तुर्की, मिस्र और गुजरात के सम्मिलित सेनाओं क्या किए थे, पराजित किए थे। ठीक है। तुर्की, मिस्र और गुजरात के सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया था। 2 काम याद रखना है, 5, 9, आते आते एक काम, जाते जाते एक काम। तो आते आते 1505 में क्या किया, दुर्ग की स्थापना की। जाते जाते कौन सा काम किया, युद्ध किया। किला कहाँ कहाँ बनाया, तो अंजडीवा, किलवा और कुन्नूर। ठीक है। और युद्ध किससे किया, तो तुर्की, मिस्र और आपका गुजरात के सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया। उसके बाद अल्मीडा के बाद कौन आता है जी, तो फिर आएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 से लेकर 1515 तक यह रहता है। 1509 में ये आता है और 1515 में ये चले जाता है। 1509 में आएंगे तो इनके द्वारा कार्य कौन कौन से किया जाएगा। 1509 में आते हैं और 1510 में ये गोवा, जो काफी प्रसिद्ध क्षेत्र था, प्रसिद्ध जगह था गोवा, और ये किसके अंडर था, तो यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे। ठीक है। ये इसके अधीन आता था। इनसे युद्ध करते हैं 1510 में और इसे जीत लेते हैं। 1511 में मलक्का को जीत लेंगे और 1515 में होमुर्स बंदरगाह को क्या कर लेंगे, ये जीत लेंगे। साथ ही इन्हें क्या कहा गया है, पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अरे जीता तो बहुत, क्यों, युद्ध तो बहुत लोग किए, लेकिन उन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा गया। वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, अल्फांसो द अल्बुकर्क को, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी नीति लाई, यानी सबसे पहले बोल सकते हैं सती प्रथा का अंत किया, यानी सती प्रथा का विरोध किया। और जितने भी विधवा और स्त्रियां थी, ठीक है, सबको बोला कि भाई अपने पुर्तगाली दोस्तों से कि आप लोग क्या कीजिए, विधवा स्त्रियों से विवाह कीजिए और विवाह करने के बाद अपना एक अलग कॉलोनी बसाइए। और यह काफी सफल भी हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ठीक है। ये लगभग आज हम यहाँ तक देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नीनो डी कुन्हा और गार्सिया द निडोना के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है पुर्तगालियों के से संबंधित। और आप लोगों से अनुरोध है और बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।